हाल ही में सीजीपीएससी 2021 के परिणाम आए हैं, जिसमें टॉप 20 में आने वाले परीक्षार्थियों के नाम को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए चयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि टॉप 20 में जो नाम आए हैं वे सभी बड़े अफसर, कांग्रेस नेताओं और कारोबारियों के बच्चे हैं। सियासी पारा इतना चढ़ा हुआ है कि बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने एक गुमनाम चिट्ठी उजागर की है, जिसमें राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए होने वाली परीक्षा का पर्चा लीक होने का जिक्र किया है। विपक्ष इस पूरे मामले की सीबीआई जांच पर अड़ा है। जिस तरह से विषय आए हैं, किसी का रैंक पहले वाली पीएससी में 50,000वां रैंक, 60,000वां रैंक था और आज 15, 20, 25 रैंक पे आ रहे हैं। इस तरह के मैटर सामने आ रहे हैं जो कि अत्यंत गंभीर मैटर है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि यह मैटर भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठने का, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर का विषय है। कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठे। आज उनकी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ या युवा भाई बहनों के मन में जिस तरह का हताशा और निराशा का वातावरण बना है उसको दूर करें। आज के लिस्ट पर अगर कांग्रेस को इतने पारदर्शिता पर, उसके पवित्रता पर इतनी वो अगर वकालत कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, तो पहले के लिस्ट, आज के लिस्ट, सभी लिस्ट के सीबीआई जांच के लिए क्या कांग्रेस तैयार है? युवा मोर्चा इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ के काम कर रही है और जहां करप्शन होगा वहां हम पूरी ताकत से आवाज उठाएंगे। युवा मोर्चा इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ के काम कर रही है और जहां करप्शन होगा वहां हम पूरी ताकत से आवाज उठाएंगे। पीएससी परीक्षा पर जारी पॉलिटिक्स में सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है। सत्ता पक्ष कांग्रेस उल्टे विपक्ष की ही घेराबंदी कर रही है। सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल विपक्ष से सबूत मांग रहे हैं। भूपेश का कहना है कि बीजेपी माहौल खराब करने के बजाय सबूत दे, हम जांच को तैयार हैं। इनके पास कोई काम ही नहीं है ना। मतलब मैंने तो उस दिन भी मीडिया के सामने बोला कि नेता या पत्रकार या अधिकारी के बच्चे यदि सेलेक्ट होते हैं तो कोई अपराध नहीं है, उसकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से उन लोगों को मानसिक प्रताड़ना देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो बताइए ना, हम तो जांच करने के तैयार हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। सुबह सो उठ के सोशल मीडिया में लोग सक्रिय रहते हैं, किसी की छवि बिगाड़ने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, कैसे करना है वो उसी में लगे रहते हैं। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब सीजीपीएससी के नतीजे चर्चा का विषय बने हों। इससे पहले भी नतीजों पर विवाद गहराया था। फिलहाल विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ये आरोप सच साबित हुए तो प्रदेश में बरसों से सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को मायूस होना पड़ेगा। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं गोहार पॉइंट्स। सीजीपीएससी नतीजों पर सियासत क्यों? बीजेपी को नतीजों में क्यों आ रही भ्रष्टाचार की बू? क्या है गुमनाम चिट्ठी का राज? क्या मामले की तह तक जाएगी भूपेश सरकार? तो ये गोहार पॉइंट्स हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। जब से सीजीपीएससी का रिजल्ट आया है तभी से इसको लेकर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर हैं कि जो टॉप 20 में जो परीक्षार्थी सफल हुए हैं वो अधिकारियों के बेटे हैं, वो राजनेताओं के बेटे हैं, वो बड़े व्यवसायियों के बेटे हैं। और परीक्षा का जो परिणाम है या फिर जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, इस पर सवाल है। ये भी कहा गया कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन बात इससे आगे इसको लेकर है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर किसी तरह के कोई तथ्य हैं, एविडेंस हैं तो सामने लाएं,
इसकी जांच कराई जाएगी। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी सीबीआई जांच की बात इस मसले पर कर रही है। आज चर्चा शुरू करें उससे पहले 3 मेहमान हमारे साथ में है इस चर्चा में, उनका परिचय करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं अमित श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, स्वागत करूंगा अमित जी आपका। हमारे साथ में है डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के, विमल जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हैं, उचित जी मैं आपका स्वागत करता हूं। सीधे अमित जी आपके पास में आता हूं। जिस तरह से 11 मई को ये परिणाम घोषित किए गए थे CGPSC के, और तभी से कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम सारे सवाल, तमाम तरह की चर्चाएं, और अब जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि इसकी CBI जांच कराई जाए, उसको इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, जिस तरह से एक पत्र का भी कहीं ना कहीं जिक्र आ रहा है। किस रूप में देखती है कांग्रेस और सरकार? देखिए, हमें लगता है कि भाजपा ने जो PSC 2021 के नतीजों पर प्रश्न चिन्ह और सवाल उठाने का जो प्रयास किया है, वो पूरी तरीके से स्तरहीन राजनीति है, क्योंकि PSC पर सवाल खड़े करने का कोई तार्किक आधार उनके पास है नहीं। और जिस प्रकार का वक्तव्य भाजपा नेताओं का आ रहा है ना राजेश जी, कि और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि किसी नेता, किसी अधिकारी और किसी कारोबारी का रिश्तेदार होना किसी भी अभ्यर्थी के लिए योग्यता का पैमाना नहीं हो सकता। और अब तो आंसर शीट और सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, वो कोई भी जाके उसमें चेक कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से जो तैयारी, जिनका पहले सिलेक्शन हुआ है, इनके कार्यकाल में भी सिलेक्शन हुआ था नेताओं, कारोबारियों के और अधिकारियों के पुत्र पुत्रियों के, मैं उसकी लिस्ट भी लेके आया हूँ। लगातार आप देखिए, मेरे पास वो पूरी लिस्ट है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की स्तरहीन राजनीति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनका पूर्व में सिलेक्शन हुआ था और जो अभी सिलेक्ट हुए हैं और जो आगे तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मानसिक उसमें ये लगता है कि सब ठीक हो रहा है कि नहीं। तो अगर आपके पास कोई प्रमाण है, अगर आपको लगता है कहीं कोई गलत हुआ है, आपके पास कोई साक्ष्य है, तो 2 रास्ते हैं आपके पास। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा, एक तो आप हमारे पास आके उसका प्रमाण दीजिए, हम उसकी जांच करा लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आपके पास रास्ता है न्यायालय जाने का। तो ये दोनों रास्ते जो आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि अगर जो आपको उचित लगे, मुझे लगता है हमारे मित्र उचित शर्मा जी भी बैठे हैं और वो अभी इसमें प्रकाश भी डालेंगे, लेकिन भाजपा के नेताओं को जो दोनों में से उचित लगता है ये उस पर कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात करें, वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास किसी तरह के सबूत है, आप कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, अधिकारियों के, राजनेताओं के, बड़े व्यवसायियों के पुत्र और पुत्रियों के इसमें सिलेक्शन हुए, आपके पास सबूत है, एविडेंस है, तो सामने लाई, हम उसकी जांच कराएंगे। या फिर जिस तरह से अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि न्यायालय का रास्ता भी है, ये क्यों नहीं चुन रही? अगर ऐसा कुछ है तो क्यों नहीं चुन रही भाजपा इसको? जी देखिए, ऐसा है सक्सेना जी, अमित श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, बहुत सही बात बोल रहे थे कि जो लोग आज CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, वो आज कितने विचलित होंगे कि उनकी मेहनत का परिणाम जो है वो उनको नहीं मिलने वाला है, उन राजनेताओं को मिलने वाला है, उन अफसर साहबों के पुत्रों को मिलने वाला है, उन धनपतियों को मिलने वाला है जिनके पास इस प्रकार का प्रभाव है। उनकी सारी नौकरी जो है और अच्छे पदों पर भर्ती इस कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचारी नीति के कारण जो है वो लोग खा जाएंगे। उनकी मानसिकता कैसी रहेगी, किस प्रकार से वो तैयारी करेंगे, कैसे हताशा और निराशा में जिएंगे, वो जो है ये इनको सोचना चाहिए। आप लिस्ट बता रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, ये मेरे पास आज का पेपर है भास्कर का। आपने 5 सालों में 5 नाम गिनाए हैं, ये 5 नाम मेरे सामने हैं। इसमें एक नाम 2003 का बताया है आपने। 2003 में किसकी सरकार थी, ये थोड़ा सा आपके प्रवक्ताओं को ज्ञान दे देना कि 2003 में किसकी सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिसंबर में बनी थी, तो कौन था ये पता कर लेना।
और ये 5 नाम जो है 15 साल में आपने गिनाए हैं, ये 5 नाम मान सकते हैं, लेकिन किसी सूची में 20 में 15 नाम जो हैं ऐसे हो जो प्रभावशाली व्यक्तियों के हों, और आप हमसे प्रूफ मांग रहे हैं। कोयला घोटाला में प्रूफ दिया गया था, क्या आपने जांच कराई? क्या छुपा रहे थे उसको? आज जेल में है। नहीं सर, आपको विमल जी, शराब घोटाले की लिस्ट दी गई थी, उसका प्रूफ दिया गया था जी, क्या कि आपने जांच कराई? विमल क्या जी, शराब विमल घोटाले जी, की? सवाल इस बात को नहीं लेकर कराई। है। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, अगर गड़बड़ी हुई है, अगर अनियमितता हुई है, अगर पेपर लीक हुआ है, तो जब बीजेपी ये बात कर रही है तो न किसी तरह के सबूत होंगे इसको लेकर। अगर है तो इसको सामने लाइए ना। 1 मिनट सक्सेना जी 1 मिनट। जी। जिन बातों के सबूत दिए गए, क्या इन लोगों ने जांच कराई? क्या जांच तो सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी ने किया, तब जाकर के ये प्रमाण मिल रहा है। इनको आप कितना भी दे दो, ये 100 में 100 खा जाएं, लेकिन इनके लिए वो भ्रष्टाचार नहीं है, ना उसकी जांच कराएंगे ये, ना जांच करने देंगे ये, ना ये स्वीकार करेंगे। आज मुख्यमंत्री बोल रहे हैं प्रमाण लाइए, प्रमाण लाइए, और जिन चीजों का प्रमाण था उनके लिए क्या क्या, या भी चिल्लाएंगे नान घोटाला, नान घोटाला। 4.5 साल से क्या कर रहे हैं आप? चलिए, घोटाला हुआ तो चलिए उचित शर्मा जी के पास में आ जाता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है उचित शर्मा जी। उचित जी, कैसे देखें इसे, क्योंकि 11 तारीख के बाद लगातार इस पर तमाम तरह के सवाल है, सियासत और राजनीति भी है, किस तरह से देखें इस पूरे मामले को? देखिए, जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ है भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष जो खड़ा हुआ है, या जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और जिस तरफ सरकार के नुमाइंदे जेल में हैं और तमाम आरोपों के साथ और साक्ष्य के साथ हों, तो ये कोई भी ईमानदारी से काम करेंगे, इन्हें शंका की दृष्टि से तो देखा जाएगा। ये बात तो सत्य है कि हम और लोग ये नहीं मानते कि इसमें भी ईमानदारी या पारदर्शिता कोई अपनाई गई होगी। अगर बात सही है तो जांच होनी चाहिए, और जांच आप और मैं तो कर नहीं सकते, और ना ही आप और मैं इतने सक्षम है। ये बाकी चीजें देखिए, कोयले में हुआ, शराब में हुआ, कृषि में हुआ, महिला बाल विकास में हुआ, रेती घोटाले में हुआ, खदानों में हुआ, खदानों के आवंटन में हुआ, किस जगह करप्शन नहीं है? सभी जगह जब करप्शन है तो हम समझते हैं कि इधर भी करप्शन हुआ ही होगा। हम अंदाज लगा ले रहे हैं कि 9 सब्जेक्ट में तो आप फेल है, 10वें में कोई आपको डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगी। ये बात सत्य है। तो आप अगर वाकई ईमानदार हैं तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप इतना क्यों भय में हैं? 2003 में हुआ, 2008 में हुआ, और 2008 में जब हुआ तो आप भी आवाज उठा रहे थे कि करप्शन हुआ है, गलत हुआ है, गलत परंपराएं थी। 2008 में भी आवाज उठी थी। तो 2008 में अगर आवाज सही थी, जब आप उठाए थे और आप सही थे, जांच नहीं हुई, तो वो आप चाहते थे कि जांच हो, तो अभी वर्तमान विपक्ष भी चाह रहा है जांच हो। लेकिन सर किसी ने किसी को तो आगे, छवि के लिए, लेकिन सर किसी ने किसी को तो वो सबूत लेके आगे आना होगा ना। सबूत कैसे मिलेंगे जिस जब पारदर्शिता ही नहीं है? तो आप वही सबूत, इसके पहले मेरे पास रेती घोटाले के सबूत नहीं है तो क्या मतलब क्राइम नहीं हुआ? मेरे पास अगर शराब घोटाले के सबूत नहीं है आम आवाम के पास, लोगों के पास, तो क्या क्राइम नहीं हुए? सबूतों को जांच एजेंसियां देखेंगी, जांच एजेंसियां खोजेंगी, जांच एजेंसियां बनी हुई है उस चीज के लिए। आपको केवल आप देखिए, उनका काम आरोप लगाना, उन्होंने विपक्ष से लगा लिया, ठीक है। आपका काम है पारदर्शिता के साथ जांच कराइए। वाकई लोग अगर उसमें हैं, शामिल हैं, तो हो जाएगा, नहीं तो सबसे ज्यादा छीछी लेदर तो विपक्ष की होनी है। तो आप आगे बढ़िए। अगर आप ईमानदार हैं तो भेज दीजिए ना उसको जांच के लिए। लोगों का मनोबल टूट रहा है, बात सत्य है राजीव जी, कि इतने जो बच्चे हैं जिनका मन टूटा हुआ है अभी, वो देख रहे हैं, और वो खुद भी, अगर उनका कोई फोरम नहीं है, अगर वो फोरम भी होता तो शायद वो भी एक मांग कर रहे थे, उनका कोई संघ नहीं है। चलिए, उचित जी जिस तरह से कह रहे हैं सही बात है, और वो तमाम सारे जो परीक्षार्थी हैं जो कहीं ना कहीं अपना भविष्य देख रहे हैं कि वो CGPSC देंगे और उसमें सफल होंगे, और जो PSC के जो अलग अलग पद हैं उसमें सिलेक्ट होंगे। सीधे अमित श्रीवास्तव जी के पास में आता हूं। अमित जी, जिस तरह से बार बार यही घूम फिर के आती है कि अगर वाकई चीज़ों में पारदर्शिता है तो फिर क्यों ना जांच इसकी करा ली जाए? जी, निश्चित तौर पे देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि 2021 की आंसर शीट जारी हो गई है जो पब्लिक डोमेन में है, और सभी अभ्यर्थियों के रिटर्न नंबर और साक्षात के नंबर ओपन है, और उन्होंने उनके जो चयनित उम्मीदवारों के जो सूची प्रस्तुत
वो वही सूची हमने प्रस्तुत की जो हुई है, सारी चीजों को कोई भी जाके उस पर देख सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर इन्हें लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है जी, तो हम तो कह रहे हैं ना कि जांच अगर ये चाहते हैं हम जांच करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार के भाजपा नेताओं के वक्तव्य आ रहे हैं कि कारोबारी और नेता और अफसर के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो मुझे एक चीज बताइए कि कोई भी बच्चा, कोई भी अभ्यर्थी का उसका ये तीनों वर्ग से होना क्या उसकी अयोग्यता प्रमाणित करता है क्या? मुझे लगता है भाजपा के नेता सत्ता से विमुख होने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और मेरा ध्येय यही है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके मानसिक आघात उनको पहुंचेगा निश्चित तौर पे अपनी राजनीतिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए और छत्तीसगढ़ में मुद्दा भी होने के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जिस प्रकार का ये स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं, ये दुखद पहलू है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर आपके पास मुख्यमंत्री जी ने भी आज कहा है किसी हो हल्ला करने से नहीं होगा कुछ, अगर आपके पास प्रमाण है आप आ जाइए, मैं जांच कराने के लिए तैयार हूँ। अभी जिस प्रकार से आज उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि मैं ग्रीन टी पी रहा था और इन्होंने क्या आरोप लगा के क्या उसको वायरल कर दिया था, उसी प्रकार से फिर उन्होंने कहा ये एक गोठान का पोल खोल बोले थे। आज एक चीज बताइए कि 10 किलोमीटर दूर गोठान है, उसके बाद 10 दिन इनको लग गया दूसरा गोठान जाने में। हमने तो 10,000 गोठान बनाए, चेक करते रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक माहौल बनाना, लोगों को गुमराह करना, दिग्भ्रमित करना, ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा हो गया है। और कर्नाटक की जनता ने सारी चीजों को समझ के एक संदेश भी दिया है कि आप समझ जाइए ज्वलंत मुद्दों पे राजनीति होगी, जो जनता से जुड़े मुद्दे, जनता को समाधान चाहिए, आप सियासत करते रहिए, जनता को सियासत से कोई मतलब नहीं है, उनको समाधान चाहिए, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। मैं इसीलिए कहता हूँ विमल जी कि वहां पर आपका ना मुखड़ा चला ना दुखड़ा चला। आप छत्तीसगढ़ में समझ जाइए, खूब किया आपने नाटक, लेकिन फिर भी कर्नाटक हाथ से चला गया। लेकिन डॉक्टर बिमल चोपड़ा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कई बार हमने कई मामलों के एविडेंस दिए। मैं भी कह रहा हूँ, उचित भाई ने भी कहा है, अमित जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमित जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, डॉक्टर बिमल चोपड़ा कह रहे हैं कि कई बार हमने एविडेंस दिए हैं लेकिन उसकी जांच का कुछ नहीं हुआ। कौन सा एविडेंस इन्होंने दिया मुझको मेरे बड़े भाई बताएं, और जिसमें ये जांच नहीं हुई या उस जांच से वो संतुष्ट नहीं है, आज आपके लोकप्रिय चैनल पे बताएं और उस पर जो बेस्ट हो सकेगा मैं स्वयं लेके इनको मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के पास जाऊंगा या उस एजेंसी के पास लेके मैं स्वयं जाऊंगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं। जवाब दे दीजिए डॉक्टर बिमल चोपड़ा। तो हंसी आती है साहब कि मेरे को मुख्यमंत्री के पास ले जाइए चाहे राहुल गांधी जी के पास, जो आदमी सोया है उसको तो जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करेगा उसको नहीं जगाया जा सकता। भूपेश बघेल जी सारी चीजें जानते हैं कि ये 20 लोगों की सूची और पीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि किसके निर्देश पे हुआ है, किसके कार्यालय से हुआ, ये सौम्या चौरसिया जी से पूछ लीजिए जो आज जेल में है। आपके पास शराब घोटाले की कई प्रूफ और हर पेपर में, हर अखबार में छप रहा था कि 2 दुकानें चल रही है वहां, एक बाहर की, एक अंदर की, एक कांग्रेस की, एक सरकार की। लेकिन आपने कभी जांच कराया? नहीं। लेकिन सीबीआई और ईडी ने जब जांच की तो आपके सीने में सांप लौटने लग गया। आज जेल में है लोग, और कितने लोग होंगे। और मुख्यमंत्री जी ये कहते फिर रहे हैं कि मेरे को भी फंसाया जा रहा है, मेरे को भी फंसाया जा रहा है। यही है चोर की दाढ़ी में तिनका, कब उन तक फंदा पहुंचेगा, कब किस तक पहुंचेगा ये आप देख लेना। और पीएससी में भ्रष्टाचार यदि 15 लोग, संयोग नहीं ये प्रयोग है, 15 लोग यदि 20 में से इस प्रकार से आते हैं, मैं आपको दूसरी बात बोल देता हूं, इनका पुराना रिकॉर्ड निकाल दीजिए कि 12th में इनके क्या मार्क्स थे, ये लोगों ने ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स थे, पता चल जाएगा कि ये किस स्थिति में थे। और जहां पेपर आउट हुआ है, जहां पेपर आउट होने का आरोप है, वहां क्या आप कहेंगे आंसर सीट और साक्षात्कार के नंबर, ये सब तो जो है दिखावे के हैं। आंसर सीटें जो है वो यदि पेपर आउट हो गया तो कैसा बनेगा ये बताने की जरूरत नहीं है, और साक्षात्कार कैसा होगा पीएससी में ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, आप जो बोल रहे हैं ना अमित श्रीवास्तव जी, अगर उसका अच्छा नहीं हो, सिलेक्शन हो गया तो उसमें आप प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने ये कहा कि ऐसी यदि पीएससी होगी तो तैयारी करने से क्या जरूरत है, पैसा कमाओ, दो,
या किसी अधिकारी के पीछे बैठो। चलिए, आप उनकी नौकरी चलिए, देख रहे हैं, सोच आपने 15 साल उनसे रखा। चलिए, अमित जी कुछ कह रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए और यहाँ के युवाओं के साथ अमित जी, आपने खेलने का प्रयास किया ना। रायपुर नगर निगम में जो छत्तीसगढ़ है सरकार कितने है करोड़ का साहब, यूनिपोल उनके का सपनों को घोटाला पूरा हुआ है। करने के लिए क्या आप कर रहे हैं उसके लिए संकल्पित है। सुन लीजिए, यूनिपोल का घोटाला संकल्पित जो है, है। नया आपने घोटाला कहा है। पैसा कमाओ और आज आप कई यही घोटाले सोच आपको बदलना है बता हमको। दो। अरे गौठान का आप बोल रहे हैं, 1 रुपए आपने नहीं लगाया, केंद्र सरकार के पैसे से कितना भ्रष्टाचार किया। और गौठान में जाके देखिए, एक गाय अरे हक का दिखेगी पैसा तो आपको। देते नहीं हो, मैं आज और को केंद्र बता रहा हूँ, सरकार गाय पैसा नहीं है, देगी, गाय और यहाँ के सड़कों 9 पे है। सांसद चुप रहते हैं। आप लोगों को तो बोलने का हिम्मत नहीं होती अपने दोनों नेताओं के सामने दिल्ली में जाके दरबार में कुछ कहने की। हमारा जो हक का पैसा है, अधिकार का पैसा है, वो तो आप दिला नहीं पाते हो। ठीक आप है, बोलते हो हमारी केंद्र सरकार हिम्मत पैसा बोलने की देती नहीं है। है। आपको 3-3 दिन फैसला लेने में लगता है। सिद्धिरमैया और शिव कुमार क्या बोल रहे हैं? आप 2.5 साल का प्रयोग यहाँ कर रहे थे, वो मान योगी जी लीजिए, 7 ले दे के माने योगी क्या जी होगा 7 2.5 दिन साल बाद का। बने थे। चलिए, वो देख लेना। राकेश सिन्हा जी को चलिए, आप पूरा उचित आगे लाके 7 दिनों तक शर्मा कराए जी, थे। उचित योगी शर्मा 7 जी, दिन बने ठीक थे। है, मामला बिल्कुल सही है कि अगर लीकेज है तो उसकी जांच होना चाहिए, जांच में चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भविष्य है छात्र छात्राओं का, वो इस तरह से चीज़ों से या फिर मनोबल की जो बात आती है वो प्रभावित होता है। सवाल एक और मैं आपसे करूंगा, एक चिट्ठी की बहुत चर्चा है इस पूरे मामले को लेकर, क्या है ये, किस तरह की चिट्ठी है ये? पूर्व IAS OP चौधरी जी ने जारी की और उसमें अपने मित्रों का जिक्र किया है और मित्रों का बिना नाम लिखे उन्होंने उसका जिक्र किया और उसने संभावनाएं बताई कि कैसे कैसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो चिट्ठी के माध्यम से वो संदेश देना चाह रहे हैं कि इस तरीके के लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। अब उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो महामंत्री हैं, अब कितनी सत्यता है वो उस बात का तो वही जानते हैं। लेकिन जहां अमित जी कह रहे थे कि करप्शन के इश्यूज और हमारी बात हो रही थी कि सबूतों के साथ व्यक्तिगत तौर पे 800 केस EOW में पेंडिंग है लोगों, वहां कोई जांच चल रही है। अच्छा, उसमें से 1 दर्जन जांच की शिकायतें और सबूत मैंने ही दिए हैं, उसमें क्या जांच चल रही है वो भी हम देख रहे हैं। तो सबूतों का कोई इम्पोर्टेंस रह नहीं गया। पाठ्य पुस्तक निगम में 2500 करोड़ रुपए की घोटाले हुए हैं, वो मैं दस्तावेज के साथ दिए हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं। तेली बांधा वॉल ऑफ करप्शन के कैसे घोटाले निगम पे हुए हैं वो आप अमित जी देख ही रहे हैं। 2 करोड़ के टेंडर को भी आप 10-20 लाख में बांट देते ताकि वो दस्तावेज के साथ दिए। हम लोगों ने भी दिए हैं, विपक्ष ने भी दिए हैं, कई पेपरों की खबरें भी आई है। तो तमाम सबूतों के साथ देने का मतलब आप कितनी जांच कर लेते हैं। आपकी स्टेट की जो लोकल एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी जांच करना, वो कितनी सक्षम और ईमानदारी से काम कर रही है, ये सोच और शोध का विषय है इस सरकार के लिए। चलिए अमित जी कुछ कहेंगे चलते चलते, वक्त कम है क्योंकि। अमित जी, प्रश्न है तो आप कर लीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। जी, मेरा बस यही है कि जिस तरह की जो चीज़ें हैं, और ठीक है CM भूपेश बघेल जी जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर एविडेंस आप लाते हैं, सबूत लाते हैं तो हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन जिस तरह की चीज़ें उठ रही हैं, क्या सरकार के स्तर पर ऐसी चीज़ें आगे देखने को मिलेगी कि जिस तरह की चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उस पर पारदर्शिता की जो बात आ रही है या जिस तरह से गड़बड़ी की बात आ रही है, किसी तरह की जांच की पहल होगी? जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को कुचलने का काम कोई भी करेगा तो उसके ऊपर उचित और सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई हम करेंगे। और आपको मैं बता दूं, पूरी पारदर्शिता के साथ ये परीक्षाएं ली गई हैं। लेकिन फिर अगर मैं फिर कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति को अगर उसमें कुछ संचय, कुछ प्रश्न चिन्ह है तो हम उसकी जांच कराने के तत्काल तैयार है। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम खुद चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का कहीं ना कहीं सवाल है जो लंबे समय से CGPSC की तैयारी कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का यहाँ मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो जिस तरह से PSC के जो परिणाम आए हैं छत्तीसगढ़ के, उसके बाद जिस तरह से टॉप 20 की बात करें, कई ऐसे नाम हैं जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहुँच रखने वाले लोगों के वो बच्चे हैं। और इसी को लेकर जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है, जो सियासत है, गरमाई हुई है। वहीं सरकार कह रही है, CM भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई इससे जुड़े सबूत हैं तो सामने लाएं, सरकार उसकी जांच कराएगी। लेकिन फ़िलहाल इस पूरे मसले पर छत्तीसगढ़ में
जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है। गोहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।